हाथरस में हादसे की पटकथा उसी समय तैयार हो गई थी जब नारायण साकार के सत्संग के लिए 80,000 लोगों के जुटने की अनुमति ली गई और जुट गए 2 लाख से ज्यादा लोग। मामला उस समय बिगड़ गया जब नारायण साकार की तरफ से भक्तों को उनके चरणों की धूल लेने के लिए कहा गया। ऐसे में हमारा चौथा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि नारायण साकार के चरणों की धूल कैसे बन गई जानलेवा भूल। आपको बता दें कि जैसे ही सत्संग खत्म करके नारायण साकार वहां से निकला, वैसे ही भीड़ बेकाबू हो गई। वहां पर बारिश की वजह से हुए कीचड़ ने स्थिति को और बिगाड़ दिया, लिहाजा जो एक बार गिरा वो फिर उठ नहीं सका। 2 जुलाई को हाथरस के रतिभानपुर इलाके में नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा का प्रवचन था। आयोजन की तैयारी जीटी रोड के किनारे की गई थी। बड़ा सा पंडाल लगाया गया था। बाबा के पंडाल तक पहुंचने के लिए हाईवे से टेंट का ही गलियारा बनाया गया। हाईवे के एक तरफ पंडाल बनाया गया तो दूसरी ओर इस कार्यक्रम में पहुंचने वालों की गाड़ियां पार्क करने के लिए इंतजामात किए गए। चश्मदीद बताते हैं कि नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा प्रवचन के लिए पहुंचे। करीब 1.5 घंटे तक उनका कार्यक्रम चला। वो दोपहर करीब 1:30 बजे वहां से अपनी कार से निकल गए। कहा जा रहा है कि उन्होंने लोगों से अपने चरण रज लेने को कहा, जिसके बाद भारी भीड़ उनकी तरफ बढ़ गई। ये जो बल्लियां लगी उनको देख के आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये 1 लाख नहीं बल्कि अगर 5,000 लोग भी अगर यहाँ पर पहुंच जाते हैं तो ये पूरा इलाका कवर हो जाएगा, भर जाएगा। दरअसल घटना स्थल पर सुबह 10 बजे से भारी भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी और दोपहर होने तक वहाँ पर करीब 2 लाख लोग इकट्ठा हो चुके थे। ऐसे में वहाँ पर भीड़ को संभालने वाली पुलिस के हौसले पस्त हो गए। मेरी ड्यूटी सबसे आगे थी, मंच के आगे, तो एकदम से भीड़ उठी। भीड़ बहुत पब्लिक ज्यादा थी तो महिलाएं बहुत ज्यादा थी, तो मैं महिलाओं को निकाल रही थी बाहर से, दबी हुई थी महिलाएं। फिर मैं भी वहीं गिर गई, मुझे नहीं फिर पता चला किसने कहाँ से फिर किया। सब भीड़ कब उठी थी, क्या हुआ था सत्संग समापन के बाद? हाँ, समापन हो गया था। घटना के बाद नारायण साकार गायब है, लेकिन बाबा के भक्तों की श्रद्धा अभी भी उन पर बरकरार है। प्रशासन जांच की दुहाई दे रहा है। पुलिस ने FIR दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। SIT ने जांच शुरू की है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जिन लोगों ने जान गंवाई है उनके परिवार वालों को इंसाफ कौन देगा। हाथरस से हिमांशु मिश्रा, श्रेया चटर्जी और संतोष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।